अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपनी एक न्यू वीडियो में, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है और किस किस चीज़ों का हमें देखना पड़ता है कि स्विंग ट्रेड लेने से पहले, तो वो सब बातें मैं आप लोगों को, सारे सवालात मैं आप लोगों के आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप लोग न्यू आने वाली वीडियोस को मिस मत करो। तो चलो शुरू करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज़ करके काफ़ी अच्छा पैसे बना सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो स्विंग ट्रेडिंग के साथ हम लोग यूज़ करेंगे RSI इंडिकेटर और गोल्ड का चार्ट हम लोगों ने खोला हुआ है। तो गोल्ड का चार्ट हम लोगों ने खोला हुआ है, तो इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो। तो इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो। तो चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया, गोल्ड भी आ गया, तो हमारे पास RSI का इंडिकेटर भी आ गया 14 पीरियड्स वाला। आप लोग अगर चाहते हैं कि हाँ आप लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिले, ज़्यादा टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कि स्विंग ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां आप ट्रेड को 2 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक भी होल्ड कर सकते हो। आप मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को पकड़ते हैं जो जब प्राइस ऊपर या नीचे स्विंग करता है। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन स्विंग ट्रेडिंग की। तो अब बात कर लेते हैं कि RSI क्या है। RSI आप लोग जानते ही होंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। ओवरबॉट तब होती है जब RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होती है। जैसे कि यहाँ पे 74 से ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो गई। और ओवरसोल्ड तब ही होती है जब RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है। RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि RSI जो है वो 21.72 पे है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो ख़त्म हो गए, अब बायर्स एंटर करने वाले हैं। RSI जब हमें 30 से ऊपर मिलेगा, 30 से ऊपर मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पे अपनी स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। रिमेंबर कि RSI अगर 30 से ऊपर है तो आप लोगों ने अंधाधुंध होकर ट्रेड नहीं पुट कर देनी है, ट्रेड नहीं लगा देनी। सपोर्ट भी देखना है, रेजिस्टेंस भी देखना है, ट्रेंड लाइन भी देखनी है और मार्केट की ये सारी सिचुएशन को समझना भी है। सिर्फ RSI के ऊपर ही जो है वो आप लोगों ने स्विंग ट्रेड नहीं लेनी अपनी। सही है, समझ आ गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिली है जो कि जब RSI 26 पे था, तो हम लोग वेट करेंगे कि RSI जो है वो हमें 30 से ऊपर आए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि RSI 34 से ऊपर आ गया, 30 से ऊपर आ गया। इस यहाँ पे करके यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जब लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है, जो कि यहाँ पे इस वीक के नीचे हम लोग, इस लो के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट हमारा हमेशा 300 पिप्स या 300 पिप्स से अबव ही होगा। तो यहाँ पे हमारी जो पिप्स आ रही है वो टारगेट, जो हमारा टारगेट आ रहा है वो 4:7 रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड हमने हमेशा 4:7 रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड रखना है हमने हर स्विंग ट्रेड के अंदर। बिकॉज ये कि हमें अपना जो है वो ग्रीड को कंट्रोल करके चलना है, हमारे डिसिप्लिन फॉलो करके चलना है, हमारा रिस्क मैनेज करके चलना है। तो ये हो गई हमारी लॉन्ग की ट्रेड, स्विंग ट्रेड, जो कि हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और ट्रेड की दूसरी रीज़न क्या थी लगाने की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट भी थी, जो RSI जो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी एक बार यहाँ से सपोर्ट भी ले चुकी थी। तो हम लोग मार्केट जो है वो दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दे चुकी थी। तो हमारे पास ये दूसरी कंफर्मेशन भी थी। तो ये होती है, तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे वर्क करती है कि RSI जब 30 से नीचे होगा तो हम लोग वेट करेंगे RSI का 30 से ऊपर आके हमें क्लोजिंग दे। 30 से ऊपर आके जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, अगर हम लोग देखेंगे कि पीछे सपोर्ट भी बन रही है, RSI भी 30 से ऊपर है, तो हम लोग, हमारी ट्रेड जो है वो कंफर्म हो जाएगी, फिर हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम लोग जो है वो शॉर्ट की ट्रेड में आप लोगों को भी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि शॉर्ट की ट्रेड भी कैसे बनती है। तो शॉर्ट की ट्रेड RSI की आप लोगों ने देख लेना कि RSI कहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। RSI रिजेक्शन ले रहा था बार 80 से RSI जो है वो रिजेक्शन ले रहा था बार। अगर RSI 70 से ऊपर है तो हम लोग वेट करेंगे कि RSI जो है वो 70 से नीचे आए और
अगर RSI 70 से नीचे आ गया और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, रिमेंबर वहाँ पे RSI जो है वो अपने सपोर्ट एरिया के पास था, RSI जो है वो अपने 80 के पास है और रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड भी कंफर्म हो चुकी है, यहाँ पे हमारी ट्रेड भी कंफर्म हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हैं, अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज करके 4:7 या 4:3, 4:2 रिवार्ड रेशो ट्रेड हम लोग यहाँ पे अपनी प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग, अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो ये हमारी ट्रेड कुछ इस तरह की होनी थी अगर हम लोग लेते। रिमेंबर टारगेट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टारगेट हमेशा अपना 4:0 या 4:7 या 4:9 के दरमियान ही आप लोगों ने रखना है। फिर वो 4:1 भी हो सकता है, 4:2 भी हो सकता है, 4:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 4:0.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड मिली, जो कि वेरी गुड और वेरी वेल ट्रेड थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझ आई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।